श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक एवं जातिकाओं का जो भाग्य रेखा जो होता है, भाग्य रेखा आप जान सकते हैं। आज हम ये शनि पर्वत से लेकर सीधा मणिबंध तक जिस व्यक्ति का जातक का भाग्य रेखा पूर्ण रूप से होता है, उस व्यक्ति का जीवन में करोड़पति अरबपति आप बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होते हैं, कुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लक्ष्मी की कृपा सदा सदा इन जिनके जीवन में बनी रहती है। आज हम हस्तरेखा के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे, जो यहाँ पे जो किसी भी भाग में जा सकता है। मणिबंध से होकर चंद्र पर्वत को होकर, मंगल पर्वत को होकर, शुक्र पर्वत को होकर, शुक्र पर्वत को होकर, ये बुध पर्वत में होकर, यहाँ पे सूर्य पर्वत में होकर, शनि पर्वत में होकर, बृहस्पति पर्वत में होकर कहीं भी भाग्य रेखा जा सकता है। तो भाग्य रेखा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये भाग्य रेखा अपूर्ण होने के कारण से क्या होता है, छोटी होने से क्या होता है, किस पर्वत में जाने से क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके बारे में शुभ और अशुभ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर भाग्य रेखा के लिए आप अगर जानने की कोशिश करते हैं, भाग्य रेखा से आपका भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, हस्तरेखा शास्त्र अनुसार बहुत ही अहम रेखाएं जीवन में आर्थिक स्थिति की अनुमान लगाया जा सकता है भाग्य रेखा से। अगर कितने आप सफल बन सकते हैं, कितने आप असफलता बन सकते हैं, भाग्य रेखा से सहज रूप से जाना जा सकता है। ये बड़ी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर शनि पर्वत को, अगर आपका जो भाग्य रेखा है दोस्तों, अगर ये यहाँ से ये मणिबंध को होकर सीधा यहाँ पे शनि पर्वत को जाता है, तो ये कहीं ना मोड़ी हुई अगर सीधी जाती है, अगर बीच में कोई रेखाएं इसको नहीं काटा हुआ है, तो ऐसा जातक जीवन का सर्वश्रेष्ठ धनी और अरबपति होता है। अरबपति बिजनेस और व्यापार में महान होता है। अगर आपका देखिए ये मणिबंध से होकर, अगर ये मणिबंध से होकर यहाँ से शुरू होकर सीधा शनि पर्वत को यहाँ तक जाता है, तो ये व्यक्ति भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख, समृद्धि एवं वाहन आदि से संपन्न होता है और ये व्यक्ति राजा का जीवन जीता है। ये ध्रुव सत्य है। और अगर कहीं ना मोड़ी हो, अगर कहीं ना काटी हो, उसका भाग्य बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भाग्य रेखा अगर मणिबंध से शुरू होकर अगर मध्यम उंगली के नीचे, अगर ये मध्य उंगली के नीचे अगर ये शनि पर्वत से नीचे उभर आने वाले स्थान में जाकर मिलती है, तो शनि पर्वत इसको कहा जाता है। तो अगर शनि पर्वत के अगर यहाँ पे नीचे ये समाप्त हो जाती है, तो शनि रेखा के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अगर भाग्य रेखा किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए हथेली की एक कलाई से, अगर ये मणिबंध से अगर शुरू होकर, इस कलाई से शुरू होकर ये रेखा शुरू होकर सीधे बिना कटे रुके अगर शनि पर्वत में पहुंचती है, तो ये व्यक्ति जीवन का भाग्यशाली और भाग्यमानी भी माना जाता है। जितनी गहरी और जितनी स्पष्ट दिखाई देती है, उतनी व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहता है, बहुत ही प्रबल रहता है। ऐसे व्यक्ति हर क्षेत्र में उनको सफलता मिलती है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस व्यक्ति को जीवन में अगर आपको इन कलाइयों से लेकर, अगर मणिबंध से लेकर ये रेखा, अगर जो भाग्य रेखा है आपका, आज हम इसमें सिर्फ शनि पर्वत को आती है, तो शनि पर्वत में आने वाली जो रेखाएं हैं, अगर सीधा, अगर गहरी है, लाल है और बहुत ही मोटी रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति में सदा कुबेर देव और महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसका भाग्य बहुत ही प्रबल रहता है, वो बहुत ही भाग्यमानी व्यक्ति माना जाता है। यदि भाग्य रेखा अगर दो हिस्सों में बंट जाता है, अगर मणिबंध से शुरू होकर अगर ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंचकर दो भागों में, अगर यहाँ शनि, अगर यहाँ से शुरू होकर या कहीं से भी शुरू हो सकता है, भाग्य रेखा आपके हाथ में कहीं से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से भी हो सकता है, चंद्र पर्वत से हो सकता है, शुक्र पर्वत से हो सकता है, यहाँ पे आपके मंगल पर्वत से शुरू हो सकता है, कहीं से भी भाग्य रेखा शुरू हो सकती है। अगर यहाँ से जाकर शनि पर्वत में पहुंचकर अगर ये दो हिस्सों में बांटा है, अगर शनि पर्वत एवं गुरु पर्वत को अगर आया है, तो सोच लीजिए अगर ये शनि पर्वत से अगर गुरु पर्वत को आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये नीचे पहुंच जाए तो परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ये लोग धर्म कर्म को और सच्चा
मन के भी होते हैं, ये धर्म कर्म को समेटने वाले होते हैं और धर्म कर्म को आस्था रखने वाले हैं। इनके जीवन में शुभ कार्य होती हैं और तिबले मठ मंदिर की यात्रा करते हैं और जहाँ बड़े बड़े आश्रम एवं सेवा भाव में भी जुटते हैं। और शनि पर्वत ये अपने कर्म को नित्य रूप से सत्य रूप से करने वाले होते हैं, परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इनको लिए उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी राज पद प्रतिष्ठा में रहकर ये अपना भाग्य को संवारने वाले होते हैं। अगर भाग्य रेखा अंतिम सिरा ऊपर अगर झुका हुआ हो, अगर यहाँ पे जाके झुका हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खुशहाली अचानक उनको तरक्की मिलती है और उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है। अगर ये भाग्य रेखा हाथ में, अगर आपकी भाग्य रेखा हाथ में बहुत ही होना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए जिसके हाथ में भाग्य रेखा हो, ऐसा तो बहुत ही शुभ माना जाता है और कम ही लोगों के हाथों में ये रेखाएं मिलती हैं। कई व्यक्ति के जीवन में ये रेखा पूर्ण नहीं होती है। अगर भाग्य रेखा, अगर हम बात करें दोस्तों, भाग्य रेखा लाइफ किसी भी प्रकार की दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता। अगर भाग्य रेखा पूर्ण रूप से शुद्ध हो और पूर्ण हो और कटी ना हो और लाल एवं गहरी हो, तो उसका जीवन में कभी भी किसी चीज़ की सामना करने नहीं पड़ती है। छोटे से कर्म से, छोटे सा मेहनत से उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। उसका जीवन में सुख एवं खुशी, शांति, समृद्धि भी मिलता ही रहता है। अगर ऐसे लोगों के लिए विदेश में से अगर जिसका भाग्य रेखा अगर मणिबंध से शुरू होकर सीधा शनि पर्वत को जाती है, गुरु पर्वत को जाती है या बुध पर्वत को जाती है या सूर्य पर्वत को जाता है, ऐसा व्यक्ति, जिन व्यक्ति की फिंगर रिंग फिंगर की और अगर ये रिंग फिंगर के अगर यहाँ पे सूर्य पर्वत तक आती है या रिंग फिंगर तक यहाँ पे आती है, तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी सहयोग सुख के लिए प्राप्ति होते रहते हैं। ऐसा ये शुक्र स्थान से शुरू होकर अगर यहाँ से आपका भाग्य रेखा शुरू होकर ये रिंग फिंगर में आती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश से कहीं न कहीं से धन को प्राप्त करता है और जीवन में धन लाभ होता है। उसकी विदेश यात्रा होते हैं, पैतृक संपत्ति प्राप्ति होती है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य जीवन में चमकते ही रहता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र में ये भाग्य रेखा सीधा होना, हथेली में क्या होता है कि अगर किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए हथेली पर कहाँ पर भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हुआ, ये भी आपके जीवन में खास मायने रखता है। अगर हस्तशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, जहाँ से हथेली से भाग्य रेखा आपका निकल कर शुरू होता है और सीधा अगर मध्यम उंगली में जाकर एवं यहाँ पे जाकर मिलती है, तो भाग्य रेखा जहाँ से प्रारंभ होती है मणिबंध से लेकर शुक्र पर्वत से लेकर शुक्र पर्वत से शुरू होकर चंद्र पर्वत से शुरू होकर यहाँ पे मंगल पर्वत से शुरू होकर कहीं से भी अगर भाग्य रेखा जाए, ऐसे व्यक्ति का भाग्य अगर शनि पर्वत में जाता है तो उसका नाम रोशन करने वाला होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मैंने आपको बार बार बताया, अगर यहाँ से मणिबंध से शुरू होकर आप देखें, मणिबंध से शुरू होकर अगर सीधा शनि पर्वत को जाकर एक रेखाएं इधर एक रेखाएं इधर आती है, तो ऐसे बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं, बहुत ही मनोकामना माने जाते हैं, बहुत ही ये अपने लक्ष्य को केंद्रित करने वाले होते हैं, भाग्य को परिवर्तन करने वाले होते हैं। ऐसे हस्तरेखा शास्त्र अनुसार वहीं अगर कहीं शनि पर्वत पर पहुंचकर बढ़ जाए तो गुरु पर्वत को जाए तो तर्जनी उंगली के नीचे जाकर ये मिट जाए, तो ये परोपकारी स्वभाव के ऐसे प्रतिष्ठा माने जाते हैं। इनके जीवन में कभी कष्ट वो कि कभी भी दुख को झेलने नहीं पड़ती हैं, तो इनके जीवन में विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, भाग्य उदय होता है। हस्त रेखा में अगर शुक्र पर्वत से अगर अंगूठे से के नीचे वाले इस भाव से शुरू होकर कोई रेखाएं निकलती हैं तो शनि पर्वत को जाकर अगर पहुंचती हैं तो व्यक्ति विवाह के बाद भाग्य उदय भी करता है। भाग्य उदय विवाह के बाद होता है, सभी प्रकार के सुख को प्राप्ति करता है, धन को प्राप्ति करता है, राज्य को प्राप्ति करता है। अगर किसी भी हथेली में मस्तिष्क रेखा से निकलकर अगर मस्तक रेखा से निकलकर यहाँ से हम देखें मस्तक रेखा से निकलकर अगर पर्वत ये किसी भी पर्वत को या शनि पर्वत को जाता है भाग्य रेखा, ये भी उत्तम माना जाता है। सामान्यतः परिवार में जन्म लेकर भी योग्यता के अनुसार उसके जीवन में काफ़ी सफलता के शिखर में पहुंचता है। जीवन में उस हथेली में भाग्य रेखा गहरी होना, लंबी होना व्यक्ति का व्यापार व्यवसाय या करियर को लेकर वो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके इस भाग्य रेखा के बारे में अगर आप जानने चाहते हैं और भी अन्य जानकारी को आप प्राप्त करने चाहते हैं तो हम उसके बारे में विस्तार रूप से बात करेंगे।
तो ऐसी भाग्य रेखा बेहद शुभ मानी जाती है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा, मैंने पहले भी बताया, मणिबंध से होकर शनि पर्वत को जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मणिबंध से होकर बृहस्पति पर्वत में जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ से सूर्य पर्वत को जाना भी बहुत शुभ माना जाता है और यहाँ से मणिबंध से यहाँ पे जाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर 2 भाटों में बांध जाए तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो यहाँ से मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत को जाए या बृहस्पति पर्वत को जाए, ये बहुत ही सीधा और गहरी एवं लाल यदि आपका भाग्य रेखा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अगली वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता जी, जय श्री हनुमान जी।